जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक सत्य घटना के ऊपर। जब एक साधक साधक हम इसलिए कह रहे हैं कि जो भी भक्ति के मार्ग पे चलता है, जिसको भक्ति से कुछ प्राप्त हो जाता है, वो साधक ही कहलाता है। तो एक ऐसे साधक जो अपने घर में पूजा पाठ भक्ति करते थे, किस प्रकार से करते थे वो भी हम बताएंगे। फिर किस प्रकार से उनको समझ में आ गया सृष्टि में कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते कि हम क्या करें, उनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक होती है, लेकिन वो ये निर्णय नहीं ले पाता कि हम क्या करें, कैसे हम मोक्ष को पाएं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा परोपकार करें, क्योंकि पूर्व जन्म का कुछ याद नहीं रहता। तो ये सत्य घटना से आपको पता चलेगा कि कैसे उनको समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। पिछले जन्म में आपने जो भी किया, जब आपका आपने शरीर त्यागा, जीते जी तो कोई आप निर्णय ले नहीं पाते हैं कि कैसे पुण्य कमाएंगे। जब आप शरीर त्याग देते हैं, जब आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है कुछ समय के लिए, या फिर नर्क की प्राप्ति होती है, या पितृलोक की प्राप्ति होती है, उस दौरान आप ये निर्णय लेते हैं कि अगर मुझे दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा पुण्य कैसे कमाऊंगा। ये आप तय करते हैं, विचार लाते हैं मन में कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाऊंगा। लेकिन जब जन्म हो जाता है तो सब भूल जाते हैं आप। तो वही चीजें हैं कि क्या सोचा था आपने पितृलोक में ये बैठकर कि मैं जब जन्म लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाऊंगा। क्या सोचा था आपने स्वर्ग में बैठ के कि देखो मैंने थोड़ा बहुत किया तो आज मुझे यहाँ पे 2-4 दिन स्वर्ग के मिले हैं, तो अगर मुझे दोबारा जीवन मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। उस समय आप क्या सोचते हैं वो आज हम आपको बताएंगे कि क्या आप सोचते हैं उन लोगों में कि मनुष्य देह मिलने पर हम क्या करेंगे। वो इस सत्य घटना से आपको पता चलेगा। ये घटना है गांव की, जो कि नर्मदा के किनारे से तकरीबन 4 किलोमीटर वो गांव है। उस गांव में किसान था। किसान जो व्यक्ति थे शादीशुदा थे, पारिवारिक थे, बच्चे भी उनके थे। और लड़का नहीं था, लड़कियां लड़कियां थी उनकी। लड़कियों की शादी हो गई थी। उनकी ये आदत थी कि वो प्रतिदिन जो है अपने घर में सुंदरकांड पढ़ना, रामचरितमानस का पाठ करना, बहुत ही नियम से। ऐसा एक दिन नहीं जाए जिस दिन वो भूल जाए कि मेरे को आज सेवा नहीं करनी प्रभु की। बहुत बढ़िया तरीके से वो भजन कीर्तन चौपाई गाते थे और ये उनका दैनिक था। मतलब पूरी की पूरी रामचरितमानस पूछ लो, या आप सुंदरकांड में कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान की बात आप उनसे पूछोगे, उनको कंठस्थ पूरा रट गया था। तो वो बहुत अच्छे से बताते थे। वो एक बार ये चीज है, हमने हम अपने सामने उनको देखा था हरी चर्चा करते हुए किसी अन्य व्यक्ति से। तो वो जो भी पूछते थे वो उनको जवाब दे देते थे। वो जो भी प्रश्न एक दूसरे से वो लोग कर रहे थे तो उनको सब कुछ पता था। तो हम समझ गए कि भाई इन्होंने तो पूरा रटा हुआ है। हालांकि उस समय हमारी आयु कम थी, पर बाद में उनके साथ क्या हुआ वो हम बताते हैं। प्रतिदिन पूजा पाठ करना। पूजा पाठ का जो समय था उनका वो दो समय का था। एक तो सुबह सुबह 10 बजे तक अगर आप उनके घर पहुंच जाओ, तो गांव में तो वैसे गेट वेट ऐसा रहते नहीं कि खटखटाना पड़े उस समय। आज के समय में हो सकते हैं, उस समय में ऐसे नहीं होते थे। एक फड़की होती थी, एक ऐसी लकड़ी का जो होता ना गेट होता था, कोई भी खोल के उसको अंदर आ सकता था। आंगन आता था, आंगन के बाद आपका बरामदे जैसी जगह होती थी, उसके बाद घर के अंदर कमरे होते थे। तो बरामदे जैसी जगहों पे कोई भी व्यक्ति जो घर का है वो आपको दिख जाते थे पूजा पाठ करते हुए। एक दो फोटो लगा ली उसी बरामदे में भगवान की, वहीं एक अलमारी में ताक होते थे उसमें दिया लगा दिया, या वहीं अलमारी में अपनी पूजा पाठ की सामग्री, अभी थोड़ा सा एक डिब्बे में घी रख लिया, माचिस रख लिया, अगरबत्ती रख ली और भगवान जी की फोटो रख लिया। कोई भगवान जी कहीं से लाए हैं शिवलिंग वगैरह तो उसी अलमारी में रख लिए। तो ऐसे बरामदे में अलमारियां होती थी पहले के समय में गांव में, उन्हीं अलमारी में भगवान जी को रख लिया करते थे। तो वहीं बैठ के फिर वो अपना रोज पाठ करते। बढ़िया लगता सुनने में भी, रामायण जी का पाठ बहुत सुंदर लगता, बहुत आनंदित लगता। उस समय हमें तो उतनी जानकारी थी नहीं, पर फिर भी हमको आनंद आता था सुनने में, बड़ा अच्छा लगता। समझ में तो कुछ नहीं आता था पर सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। तो वो प्रतिदिन करते थे। तो धीरे धीरे उनके साथ ये होने लगा कि पढ़ते पढ़ते ही वो बीच में रुकने लगे। वो जब पढ़ रहे होते थे तो उनकी आंखों के सामने प्रकाश आ जाता था, मतलब प्रकाश दिखने लगता था। तो वो पढ़ नहीं पाते थे, उनको शब्द नहीं दिखते थे। तो वो बड़े इस शंका में आ गए कि मुझे क्या हो गया, मैं पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें खराब हो गई है क्या, मुझे दिखते दिखते ऐसा प्रकाश सा आ जाता है। तो उनको लगा ये धुंधलापन है, कि भाई कुछ धुंधलापन मोतियाबिंद जैसा आ जाता होगा इसलिए मुझे दिखता नहीं है। तो वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अपनी आंखें दिखा के आए तो पता चला कि ऐसी तो कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई मोतियाबिंद नहीं है, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है उनको। फिर वो वापिस आ गए। उसके बाद फिर वो गए, एक दो जो महाराज जी थे कुछ किलोमीटर पे स्थान पे, उनसे उन्होंने चर्चा की। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा होता है, दिव्य ज्योति जैसी एक चीज होती है, वो दिखाई देती है लोगों को, पर वो ज्यादा उससे कुछ ऐसा नहीं है, बस वो ज्योति ज्योति दिखाई देती है, तो वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तो उनको समझ में आ गया कि इसका संबंध अध्यात्म से है, कुछ आध्यात्मिक ऐसी चीज हो रही है मेरे साथ जिसकी वजह से मुझे प्रकाश दिख रहा है। तो अब वो जब
पढ़ने बैठते और उनको प्रकाश दिखने लगता तो वो ध्यान करने लगते, पढ़ते पढ़ते वैसे कि वैसे ध्यान करने लगते। जैसे ही प्रकाश दिखना शुरू होता, थोड़ी देर में वो शांत हो जाता, फिर पढ़ने लगते, फिर वो प्रकाश दिखने लगता तो फिर ध्यान करने लगते। ऐसे करते करते अचानक एक दिन उनको दर्शन हुए। दर्शन किसके हुए ये उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन उनको दर्शन हुए। जिस भी देवी देवता के उनको दर्शन हुए, उनको दर्शन हुए। और दर्शन होने के बाद जब किसी को दर्शन हो जाते हैं तो इस संसार की माया को वो समझ जाता है। तो उनको जब दर्शन हुए, उसके बाद उनको ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने ये जो जन्म पाया है इसको वो अब आगे कैसे बिताएंगे। उन्होंने पत्नी से कहा कि भाई अपना सब सामान पैक करो। उन्होंने गांव के घर को जो है वो पूरा बंद किया और नर्मदा किनारे जाके छोटी सी जमीन का टुकड़ा ले लिया और वहीं पे आश्रम बना के रहने लगे और आते जाते लोगों को भोजन प्रसादी भंडारा चलाने लगे और वहीं भजन कीर्तन करना शुरू हो गए। मतलब कि नर्मदा किनारे उन्होंने स्थायी वास ले लिया कि अब तो पूरे जीवन यहीं हम बिताएंगे। बेटियों की शादी हो चुकी थी तो घर पे ताला लगा दिया। खेती जो थी वो साल भर के लिए किराए पे देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से उनको ये बात समझ में आ गई कि हम जो घर में रहकर कर रहे हैं इससे भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, हमें परोपकार करना होगा, दूसरों की सेवा के तरीके ढूंढने होंगे। तो ऐसा सोचकर वो वहां पर जाकर रहने लगे। तो हर जीवात्मा जो होती है वो पहले यही सोचती है जब वो दूसरे लोकों में होती है कि जब हम पहुंचेंगे तो बहुत परोपकार करेंगे, बहुत भजन कीर्तन करेंगे। जाप और भजन कीर्तन का एक जैसे पुण्य होता है। ऐसा नहीं है कि माला से जाप करने का ज्यादा फायदा है और भजन कीर्तन का लाभ नहीं है, दोनों का बराबर लाभ होता है। तो ये चीज होती है। और माया क्यों हट जाती है कि अगर दिव्य दृष्टि जब किसी को प्राप्त होती है और देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह उसके शांत हो जाते हैं। उसको फिर कोई लोभ नहीं रह जाता किसी प्रकार का कि मुझे ज्यादा फायदा हो जाए किसी चीज से, या मुझे फायदा हो जाए, दूसरे से ज्यादा मैं कमा लूं, मुझे अलग से फायदा होना चाहिए। इस प्रकार की भावना लोगों के अंदर नहीं रह जाती। लाभ और लोभ में अंतर होता है। लाभ वो होता है जो ईमानदारी से और धर्म के मार्ग पे चल के प्राप्त होता है आपको, चाहे आप करोड़ों रुपए का आपका कारोबार हो। लाभ ईमानदारी से होता है। लोभ क्या होता है? जब हम अधर्म के मार्ग पे चल के और कमाने का प्रयास करते हैं वो लोभ कहलाता है। तो लोभ हट जाता है लोगों का जब भी किसी को देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं तो लोभ हट जाता है और फिर वो ईमानदारी से जीवन में जीते हैं। फिर लाभ कितना भी हो उससे उनको उतना भी नहीं होता कि हमको बहुत ज्यादा हो, जितना भी होता है वो उसमें ही प्रसन्न रह लेते हैं। तो यही होता है, आप संसार में आते हैं ये सोच करके हम परोपकार करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों को कैसे भी करके सहायता करेंगे, कैसे भी करके। लेकिन माया का जाल ऐसा होता है कि आप उस चीज को भूल जाते हैं, यहाँ पे आके आप भूल जाते हैं। अगर आप धन कमाने के पीछे लगते हैं तो लगते ही चाहते हैं, जबकि आपकी आवश्यकता से अधिक मिल रहा होता है, फिर भी आप उसी तरफ लगे रह जाते हैं। भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था जब हम स्वर्ग में थे या नर्क में थे या जहां भी हम जिस भी स्थिति में थे, हमने क्या सोचा था कि एक बार जन्म मिल जाए, इस बार इतना परोपकार करेंगे, इस बार इतना भजन कीर्तन करेंगे कि इस बार तो हम मोक्ष पा जाएंगे। यहाँ कुछ दिन मिले हैं हमको, हम चाहते हैं कि प्रभु के लोक में पहुंच जाए। उस चीज को याद करें कि ये चीज ही हर जीवात्मा सोचती है। तो यही चीज करो, परोपकार, ज्यादा से ज्यादा जीव जंतुओं का, मनुष्यों की सहायता, भोजन पानी दाना पानी की व्यवस्था करो। चाहे अपने घर में गमले में आप चींटियों को दाना डालो, किसी भी प्रकार से ज्यादा परोपकार करो इस मानव देह से, और भजन कीर्तन जाप अपना करो। इसी से कल्याण होगा। जैसे कि इस व्यक्ति के साथ हुआ कि इनको समझ में आ गया कि मुझे परोपकार घर बैठ कर नहीं हो पाएगा, मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां पर माया संसार की कम हो, जंगल है, नर्मदा का किनारा है, बढ़िया भजन कीर्तन होगा, जो लोग आएंगे भोजन प्रसादी दूंगा, दुनियादारी से दूर। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति के साथ उनको एक मार्ग समझ में आ गया जब देवी देवताओं के दर्शन हो गए। अब जिसके भी हुए वो तो उन्होंने बताया नहीं। तो ये चीज होती है कि धीरे 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 जब आपको भी एक दिन किसी न किसी देवी देवता के दर्शन हो जाएंगे तो आप भी फिर उसी मार्ग पे चलेंगे। तो ये थी जानकारी एक सत्य घटना के ऊपर एक साधक की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।